पहले तो मैं बता दूं मेरे साथ फ्रेम में कौन है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक। और आज इनको लाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि आज है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। मैं हूँ आरजे प्रीति, जैसा कि आप मुझे रोज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं और हम बहुत सारी बातें रोज करते हैं। और आज सुबह मैं होम्योपैथी को लेके बहुत सारी बातें कर रही थी, मैंने सोचा डॉक्टर साहब को आज ऐड किया जाए। तो पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू प्रीति मैम। आज ढेर सारी बातें होंगी भाई होम्योपैथी के बारे में। जी मैं कुछ भी बोलने के पहले बोल दूं, आपको होम्योपैथी को लेके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना ये सेफ्टी पिन लेके बैठी थी क्योंकि आज इंटरनेशनल सेफ्टी पिन डे भी है। तो मैं वही बता रही थी कि देखो सेफ्टी पिन की निप ये इतनी हार्ड है, फिर भी एक लॉक होता है जिसमें हम इसको लॉक कर देते हैं और ये हमारे बड़े काम की होती है ना। कई बारी बड़ी बड़ी चीजें जहाँ पे काम नहीं करती हैं, छोटी सी पिन काम कर देती है। तो जो जुड़ रहे हैं पहले तो उनको हेलो। जैसे आज की डेट में सबसे ज्यादा आपके मोबाइल के सिम निकालने के लिए क्योंकि वो हम बहुत बचा के रख तो पाते नहीं है। तो सर की वीडियोस वैसे भी हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं और निराम्या के नाम से सर की जो क्लिनिक है वो बड़ी फेमस है शहर में, 2 जगहों पे आप देख रहे हैं सर जी। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे, ये होम्योपैथी की जो उपचार की पद्धति होती है वो क्या है? देखिए प्रीति जी, वास्तव में आजकल मटेरियल साइंस चल रहा है, सब लोग एमजी में चल रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो कि एमजी में नहीं चलती है। वो डायनेमिक्स पे चलती है। जैसे दुनिया में स्टेबल वही है जो डायनेमिक है, स्टैटिक चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं। अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सन भी रोटेट करना बंद कर दे। सो दैट्स वाई हम लोग इंटरनल इनहेरिटेंट पावर जब किसी भी उसमें मेडिसिन में होती है उसको प्रोवोक करते हैं थ्रू सक्सेशन या डाइल्यूशन के थ्रू। तो ये नॉर्मल आपके आसपास ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप मेडिसिन के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी बहुत अच्छे डॉक्टर ने बोला है कि आप जहर को भी यदि सही तरीके से यूज़ करना चाहें तो वो मेडिसिन के तरीके से काम करती है। जैसे हम लोग लैक्टोसिस म्यूटस को यूज़ करते हैं, आर्सेनिक एल्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है, कैडमियम को यूज़ करते हैं। तो यदि पोटेंटाइज और उसकी इनहेरिटेंट पावर, जैसे एक आदमी है, एक आदमी के अंदर ढेर सारी स्टेमिना और पावर है, अब उस बंदे को नहीं मालूम है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से रिफाइन करके प्रेजेंट करें ताकि उसकी इनहेरिटेंट पावर की और जो अच्छी क्यूरेटिव पावर है उसको हम लोग अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दिस इज द बेसिक्स ऑफ होम्योपैथी। वाह, क्या बात है। आजकल तो बड़े बड़े उपचार होम्योपैथी से पॉसिबल हैं। और मैंने ऐसा सुना है और ऐसा कहा भी जाता है कि जब एलोपैथी जहाँ पे खत्म होती है होम्योपैथी वहां से शुरू होती है। एक्चुअली मैंने आपके ही मुंह से सुना था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से उपचार हैं जो सबसे ज्यादा कारगर है होम्योपैथी में, जिसके लिए सबको होम्योपैथी के लिए तो जाना ही चाहिए? देखिए, 2 बातें होती हैं, पहले वहीं से शुरू करते हैं। एलोपैथी का जहाँ एंड होता है वहाँ से होम्योपैथी शुरू होती है। अक्सर लोगों से मैं बोलता रहता हूँ कि वाई एंड, वाई नॉट द इनिशिएशन। तो सबसे बड़ी बात, आप झेल के सही हो से ज़्यादा बढ़िया समय से पहले ना सही हो जाए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सही हो सकती हैं। ठीक है, देखिए, हर एक मेडिसिन के अपने इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स होते हैं। यदि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन में जाएंगे तो दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है, खास करके यदि आप हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। किसी के नॉमिनल है, किसी के ज़्यादा है, किसी के मॉडरेट है। तो सबसे बड़ी बात है, एक मेडिसिन ऐसी होती है जो एंड स्टेज में यूज़ होती है, जिसको स्टेरॉइड्स कहते हैं। ओके, ठीक है। और आजकल की डेट में हर आदमी जल्दी सही होना चाहता है, डॉक्टर भी जल्दी सही करना चाहता है। तो डॉक्टर के एथिक्स हिल जाते हैं जब मरीज कंप्लेन कर रहा है, सर जल्दी सही कर दीजिए। तो भाई, जहाँ से हमें शुरू नहीं करना चाहिए था वहाँ से हम शुरू करते हैं। स्टेरॉइड वगैरह खूब धड़ल्ले से यूज़ होती हैं। जबकि हकीकत है कि कई ऐसी ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जहाँ के स्टेरॉइड के सहारे पूरी ज़िंदगी चलनी है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, एसएलई हो गई, विटिलिगो हो गया, लाइकन प्लैनस हो गया, आपके हेयर फॉल के भी ढेर सारे ऐसे कॉजेस हो गए। तो मल्टीपल ऐसे कारण होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलती है भैया इम्यूनिटी को सप्रेस किए रहो और चलते रहने दो। जबकि इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो वही तो आपकी डिफेंस सिस्टम है। कल की डेट में यदि वो कॉम्प्रोमाइज हो गई तो नॉर्मल सा इन्फेक्शन भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा हैजार्ड कॉजिंग ड्रग्स की तुलना में आप सेफर हैंड साइड की इंटीग्रेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें, लाइफस्टाइल को सही करें और नेचुरल दवाइयों का यूज़ करें। डैम श्योर कि वो बीमारियां पूरी तरह से ठीक होंगी। अच्छा, देखिए, एक और भ्रम आ जाता है जब भी होम्योपैथी की बात होती है तो प्राकृतिक चीजों के बारे में लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं होम्योपैथी को, और लोग आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों को अक्सर एक समझ लेते हैं। जी, एकदम सही बात है। आयुर्वेद और होम्योपैथ में काफ़ी सिमिलरिटी भी है और काफ़ी डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी क्या है? दोनों हर्ब से
ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, हर्बल ओरिजिन की वो भी यूज़ करते हैं, हर्बल ओरिजिन की हम भी यूज़ करते हैं। बस फ़र्क केवल इतना है कि वो मटेरियल डोज में यूज़ करते हैं और हम उसको डायनेमिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, पोटेंटाइज करके यूज़ करते हैं। एक्शन सबका लगभग सेम होता है। जैसे आप समझिए मरकरी का भस्म तैयार किया जाता है, क्रूड फॉर्म में मरकरी है तो टॉक्सिक भाई। इसी तरह से स्वर्ण भस्म यूज़ किए जाते हैं, हम भी मरकरी यूज़ करते हैं मर्क्यूरियस सॉल्युबल्स के नाम से, और हम ऑरमेट भी यूज़ करते हैं। तरीका दोनों का अलग अलग है, लेकिन यदि आप सोर्स ऑफ द ओरिजिन देखेंगे तो दोनों का सोर्स ऑफ ओरिजिन तो सेम है। बस ये बात है कि हमारी मेडिसिन में आपको क्रूड फॉर्म में नहीं मिलेगा कुछ भी, और वहाँ क्रूड फॉर्म में अवेलेबल है। अच्छा, होम्योपैथी को लेके कहा जाता है अक्सर के होम्योपैथी पहले पुराने जो हमारे मर्ज हैं, जो पुराने रोग हैं, पहले उनको उभारती है, फिर उसके बाद उस पे मरहम का काम करती है। तो इससे आप अग्री करते हैं? देखिए, दो बातें समझिए मेरी बात को, एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। एक आदमी है जिसको थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसने होम्योपैथिक दवा शुरू की और अचानक उसका पेट दर्द बढ़ गया। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा, भाई पेट दर्द इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन कुछ भी हो रहा होगा। अब दर्द बढ़ा नहीं है, देखिए पेन जो होता है वो बीमारी नहीं है, समझने की कोशिश करें। आपके पेट में कैंसर पनप रहा है और आपको पेन नहीं होगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा उसके लिए इलाज की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो पेन, फीवर, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये बीमारी नहीं है। ये प्रेजेंट करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत हो रही है और उसके लिए आपको कॉन्शियस होना है और डॉक्टर को दिखाना है। अब किसी को होम्योपैथिक दवा दी गई और पेट का दर्द बढ़ा, इसका मतलब ये होता है कि वो बीमारी प्रोवोक्ड फॉर्म में है और उसको हैंडल करने का तरीका आप समझिए। उस दवा ने बीमारी को नहीं बढ़ाया, दवा ने बीमारी के प्रेजेंटेशन को आपके सामने ला दिया कि भाई जो 2 सिम्टम्स थे अब इतने हैं, ये छुपे थे, आप इनको समझिए और इसके बिहाफ पे टोटलिटी को बनाइए और टोटलिटी को बना के होम्योपैथिक दवा दीजिए और देखिए मुश्किल से 1 दिन के अंदर उसमें आराम भी मिल जाएगा। और ऐसा ढेर सारे केसेस में मैंने देखा, दवा दी गई, पेन उभरा, पेन उभरे के बाद दवाइयों की फ्रीक्वेंसी और पोटेंसी को रेज करके रिपीट करवा दिया गया, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर दर्द चला गया। तो ये समझना होता है। तो ये समझने वाली बात है। देखिए, पहले आप होम्योपैथी को अच्छे से जान लें, फिर इसके ट्रीटमेंट की ओर जाएं और सीरियसली बहुत फ़ायदा मिलता है होम्योपैथी से, ये तो है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आप यहाँ पर हैं और मैंने देखा है कि आप फ्री कंसल्ट भी करते रहते हैं, ऑनलाइन आते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी को अभी भी घर घर पहुँचाने की ज़रूरत है या पहुँची हुई है ऑलरेडी? 2 बातें होती हैं, देखिए इसमें माइंड सेटअप की ज़रूरत है। हमें लगता है कि आप भी ट्रस्ट उसी चीज़ के ऊपर करेंगे जिसके लिए आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। एग्जैक्टली। यदि आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और आपने कभी भी किसी भी जगह होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया होगा, यदि अच्छा रहा होगा तो होम्योपैथिक के बारे में अच्छी ओपिनियन, और यदि नहीं अच्छा रहा होगा तो होम्योपैथिक के बारे में अच्छी ओपिनियन नहीं होगी। जबकि हमें ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर से मिलने के बाद आप ओपिनियन ना बनाएं। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। लर्निंग थ्रू एंड ऑफ द लाइफ चलती रहती है। समझना केवल इस बात को है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सही रखना है। हमें ये समझना पड़ेगा किस बीमारी में हाथ लगाना है, किस में नहीं लगाना है। हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारे स्कोप है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना होता है। तो जब घर घर पहुंचाने की बात होती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस पे हमसे वो होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। हमारी सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड चलती हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे 94 कंट्रीज़ में अपनी सर्विस देता हूँ। इसमें कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ से हम चाह के भी कंसल्टेशन फीस नहीं ले सकते हैं। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, इस बार हमारा सेटअप अरेंज नहीं हो पाया। लास्ट टाइम हमने फ्री ऑफ द कॉस्ट मैंने कंसल्टेशन दिया था। उसके पहले डिफरेंट ओकेशंस पे मैं इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ। तो जो नीडी है उसको जरूर सर्विस मिलनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पेड सर्विस ही दें, लेकिन यदि अवेलेबिलिटी है और हम कर सकते हैं तो श्योरली उसे। हमारा एक व्हाट्सअप ऑटो चैटबॉट है। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे व्हाट्सअप ऑटो चैटबॉट पे आप रिप्लाई करें हाँ या हेलो लिख के, वो ऑटोमेटिक आपको मैसेज देता चला जाएगा। जिस बीमारी के कंसर्न में जानकारी लेनी है आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अवेलेबिलिटी कब होती है, क्या है, कैसे, किस तरह से, सारी चीज़ें। लास्ट में एक ऑप्शन भी है, आस्क टू डॉक्टर, यानी आप अपनी रिपोर्ट भी शेयर करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट शेयर करिए। हो सकता है हम इमीडिएट आपको रिप्लाई न दे पाएँ, 1-2 दिन बाद दें, लेकिन जैसे ही हमें अवेलेबिलिटी मेरी होती है श्योरली मैं रिप्लाई देता हूँ। मैं बात मानता हूँ कि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ सर्जरी होगी। सो दैट्स वाई एक आदमी को सही ओपिनियन दे देना क्या मुश्किल काम है। जैसे आज मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा सा लेट हो गया। वजह क्या थी, एक लेडी अपने हस्बैंड को दिखाने आई थी और उसने हमसे पूछा कि सर मेरी बच्ची 22 ईयर की हो गई है और वो कुछ समझ नहीं पाती, अपने से डिसीजन नहीं ले पाती है। और हमने यहाँ साइकेट्री को ओपिनियन ली, इनको दिखाया, उनको दिखाया। सर दवाइयाँ चलती थी, उसको नींद में सोई रहती थी, उसके नॉर्मल डेली रूटीन भी अफेक्टेड हो गया, हमने बंद कर दी। अब एक बात समझाने की कोशिश करूँगा,
उस बच्ची को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है उसका आईक्यू कम रहा हो सकता है उसे बिहेवियर डिसऑर्डर रहा हो। मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन्हीं 3 चीज़ों में से कुछ रहा होगा। यदि उसी समय जब बच्ची छोटी थी, अभी तो 22 साल की हो गई, उसे सीआरसी भेज दिया गया होता। इंडियन गवर्नमेंट ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है, आपको मालूम नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट मेंटल रिहैबिलिटेशन के लिए या ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हकीकत में उसका कोई यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पाता है। यदि उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने उस पर्टिकुलर गार्जियन को उस बच्ची के साथ सीआरसी चाहे किसी ऐसे हेल्थ सेंटर पे भेज दिया होता जहां उसको कॉग्निटिव थेरेपी दी गई होती, बिहेवियर डिसऑर्डर से रिलेटेड किया गया होता, तो इतना लंबा समय नहीं रहा होता। और कम, हम ये नहीं बोले वो सही हो गई होती, लेकिन कम से कम वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी होती, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं खुद कर सकती थी। तो ये होता है सही समय पे सही डिसीजन लेना और सही जगह रिफर करना। ये डॉक्टर का इम्पोर्टेंट काम है। हम नहीं सही कर सकते तो कम से कम हम सही जगह भेज तो दें उसे। अच्छा, मैंने देखा है कि होम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं वो बड़ी लंबी चलती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले जो हमें देख रहे हैं उनको हाय हेलो वंस अगेन, मेरे साथ है डॉक्टर अतुल सिंह जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और इनका बड़ा नाम है। आप जैसे ही आप फेसबुक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आपको दिख जाएगा निराम्या होम्योपैथी के नाम से, है ना सर? जी सर, जी मैम। तो वहाँ पे आप फ्री कंसल्ट भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की जो दवाएं हैं बड़ी लंबी चलती हैं, ऐसा कहा जाता है, वो 2 महीना 3 महीना ऐसे चलती हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है कि 2-3 महीना चलती केवल 2 ही 3 महीने नहीं, जब क्रॉनिक इलनेस की हम बात करते हैं तो लंबे आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकती हैं। देखिए, आप अपने फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी देते हैं उसके लिए। हेल्थ भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप अचीव नहीं करते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। आप एक कंडीशन है एक हेल्थ की जिसको आपको अचीव करना नहीं होता है। आपको हमेशा आप ठीक हो गए इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि आप जिंदगी भर के लिए ठीक बने रहेंगे, उसमें अल्टरेशन तो होते ही रहेंगे जी। यदि आप अपने ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं, डैम श्योर आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। एक अच्छी लाइफस्टाइल में आ जाइए, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथी में टाइम इसलिए लगता है, इसमें होम्योपैथी को ब्लेम करना सही नहीं होगा। देखिए, क्रॉनिसिटी जब बीमारी में हो जाती है, जब जटिल रोग हो जाएगा, ठीक है, होम्योपैथी किसी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। जब आदमी थक चुका होता है तो वो होम्योपैथी की तरफ मूव करता है। तो ऐसे थक चुके केसेस में यदि इतना ईजी होता तो बाकी डॉक्टर नहीं सही कर लिए होते। तो दैट्स मीन उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन आ चुका है कि उसको लेयर बाय लेयर हमें ठीक करना होगा। एक लेयर ठीक किया, उसके नीचे के लेयर आए, उसको ठीक किया, उसके नीचे के लेयर आए, उसको ठीक किया, उसको नीचे। तो दैट्स वाई ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत हम उसे ठीक करते हैं। और यही वजह होती है कि कई केसेस में 2-4 महीने नहीं, 4-5 साल 6 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि हम वहाँ एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करना होता। किसी को पेन थोड़ी हो रहा है कि हमने दवा दी उससे पेन में आराम मिल गया। यहाँ एक प्रोसेस, जैसे किसी को ट्यूमर हो गया, अब ट्यूमर के केसेज में हम सर्जरी करवा लें, ठीक है, अच्छी बात है, हम निकल गया। लेकिन मान लीजिए दोबारा बन गया तो फिर सर्जरी करवा ली आपने, फिर बना तो यहाँ एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। वो बार बार ट्यूमर बनाने के लिए टेंडेंसी बनाया है। जब टेंडेंसी को खत्म करना है तो श्योरली आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। और जब तक प्रोसेस नहीं ठीक होगा तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। एक लास्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, उसको समझिए। एक आदमी है जिसको चोरी की आदत है, पनिशमेंट मिली, उसको जेल हो गई, ठीक है भाई। अब निकल के आने के बाद से उसके पास 2 ऑप्शन है, या फिर वो ठीक हो जाए, नहीं तो फिर चोरी करे, दोबारा करेगा, फिर दोबारा जेल जाएगा, फिर करेगा, फिर जाएगा। लेकिन हकीकत में उसे हम प्रोसेस समझा दें कि देखो ये गलत चीज़ है। यदि हम समझाने में कामयाब रहे, जब भी किसी के मानवाधिकारों को छीना जाता है उसका पर्पज उसे पनिश करना नहीं होता है, उसको ये समझाना होता है कि गलत काम करने पे आपके मानवाधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। सो दैट्स वाई हम ये करके उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है। तो प्रोसेस को यदि आप समझ लेंगे और प्रोसेस को आप कंट्रोल करना समझ जाएंगे तो नो डाउट इसी तरह से बीमारियां भी होती हैं। यदि हम बीमारी बनने के कारण को समझ लें और कारण जब समझ लेंगे तो उसका निवारण भी समझ लेंगे, यदि ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो वो बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, बार बार आपको परेशान नहीं करेगी। यस। तो भाई आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे इतनी सारी बातें हमें पता चल रही हैं। देखिए, अभी हम यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखते रहिएगा। डॉक्टर साहब को आप फॉलो कर लीजिए। डॉक्टर, मैं चाहूंगी कि एक बार आप जरूर बताएं कि लोग कहाँ से आपसे जुड़ सकते हैं और जाते जाते एक मैसेज। श्योरली वास्तव में कनेक्ट करने के ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास। 2 चीजें हैं, आइदर आप हमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं वहाँ मिलूंगा आपको। एक मेरा गूगल में बिजनेस पेज है, यूट्यूब पे भी मैं लोगों को, अच्छा मेरी एक आदत होती है कि हम टेस्टिमनी जो लोगों को देते हैं वो लाइव टेस्टिमनी देते हैं, यानी कि एक ऐसी टेस्टिमनी जो कि ऑलरेडी जो मरीज ठीक हो चुके होते हैं वो देते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप समझिए कि एक बीमार आदमी ने क्या तरीका अपनाया जिस तरीके से वो जल्दी सही हो गया।
और क्या फ़र्क रहा बाकी लोगों में और उसमें, जिसमें वो ठीक हो गए और बाकी लोग इलाज लेने के बावजूद ना ठीक हो रहे हों। तो हमें पहली बात तो इसको समझना होगा डिफरेंस दोनों को। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के नाम से फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरा पेज है निराम्या होम्योपैथी के नाम पे, वहाँ आप मुझे सर्च कर सकते हैं, और गूगल पे डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के नाम पे भी आप हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा एक एप्लीकेशन है निराम्या होम्योपैथी के नाम से, वहाँ से आप हमें जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट भी है niramyahomeopathy.com, वहाँ से भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब से आज बहुत सारी बातचीत हो गई इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे। अभी हम चलते हैं, बाय बाय। मैं सुबह 7 बजे आपको स्टूडियो में मिलूंगी वापस से। एंड डॉक्टर साहब बाय बाय, वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे बहुत सारी विशेष। थैंक यू मैम।